इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे थे, जिसके बाद इजराइल ने भी युद्ध का ऐलान कर दिया था। फिर शुरू हुई खूनी जंग। इजराइल और गाजा पट्टी पर कई लोग मारे गए। सड़कों पर आग का गोला बनी गाड़ियां, घायलों की भीड़ से खचाखच भरे अस्पताल। जंग ने भयावह मंजर दिखाया। नवंबर के महीने में कुछ दिनों के लिए युद्ध विराम भी लगा। अब किसने पाल ली इजराइल से दुश्मनी? दोनों तरफ से बंधकों को छोड़े जाने की शर्त पर जंग को कुछ समय के लिए रोका गया, लेकिन अब इजराइल से जुड़ी एक रिपोर्ट आई है जिससे यह कहा जा सकता है कि हमास के अलावा भी कोई इजराइल से दुश्मनी पाल रहा है। अब रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार यूएस मिलिट्री का कहना है कि लाल सागर में 3 कमर्शियल जहाजों पर हमला हुआ है। 2 इजरायली जहाजों पर ड्रोन से हमला किया गया है। कहा जा रहा है कि हमला यमन के हूती ग्रुप द्वारा किया गया है। माना जाता है कि यमन के रेड सी कोस्ट पर हूती ग्रुप का दबदबा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हूती ग्रुप पहले भी इजरायली जहाजों पर बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ चुका है। यूनिटी एक्सप्लोरर और नंबर 9 नाम के इजरायली जहाजों पर हमला किया गया। इजरायली मिलिट्री के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल ने तल अवीव में मीडिया को बताया कि हमले का शिकार हुए जहाजों में से एक शिप क्षतिग्रस्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि वो डूब सकता है, दूसरी को कम नुकसान हुआ है। हालांकि वे ये दावा भी करते हैं कि उन दोनों जहाजों का इजराइल से कुछ लेना देना नहीं है। इसके अलावा उनका कहना है कि ये हमले इसलिए हुए क्योंकि इजराइल ने चेतावनी मानने से इनकार कर दिया था। दरअसल उनका कहना है कि इजराइल पर इस्लामिक देशों की ओर से लगातार फिलिस्तीन का साथ देने का दबाव बनाया जा रहा है, साथ ही यमन के लोगों की शर्तें मानने का भी। उन्हें शक है कि इसके पीछे ईरान का हाथ हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल ईस्टर्न वाटर्स में हमले 7 अक्टूबर को इजराइल हमास के बीच जंग छिड़ने के बाद से शुरू हुए हैं। इसी साल नवंबर में इजराइल की कार्गो शिप को हूती ग्रुप ने सीज कर लिया था। बात इजराइल हमास वॉर की करें तो इजराइल की डिफेंस फोर्स ने हमास का नामो निशान मिटाने की कसम खा ली है। फॉक्स न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास को खत्म करने के प्लान को इजराइल ने ब्लॉकेड स्ट्रैटेजी नाम दिया है। इसके तहत अलग अलग ठिकानों से हमास को खदेड़ा जाएगा। जहां इजराइल के हमले के कारण गाजा के लोग खून के आंसू रो रहे हैं, वैसे ही इजरायली लोगों की हालत भी खस्ता बताई जा रही है। टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एंटी टैंक मिसाइलों से हमला किया है, जिसका जवाब इजराइल जल्द ही दे सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि अब इजराइल और गाजा पर आसमान से नजर रखी जाएगी। दरअसल ब्रिटेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने जानकारी दी है कि इन दोनों जगहों की स्थिति जानने के लिए ब्रिटेन की रॉयल एयर फोर्स ड्रोन्स का इस्तेमाल करेगी और सर्विलांस करेगी। इन ड्रोन्स का इस्तेमाल हमले के लिए नहीं किया जाएगा। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें।